हेलो दोस्तों। बहुत दिन से मैं आप लोग से कुछ कहना चाहता था बट कहने का मौका नहीं मिल पाया था। बट आज मैं बहुत हिम्मत के साथ यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, दैट ही कमिटेड सुसाइड। बहुत धक्का लगा ये सुन के। इट्स वेरी रियली सैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद मुझे पता चला कि वो सहरसा से बिलोंग करते थे, बिहार से। और आप लोगों को नहीं पता होगा बट 10 साल मैं सहरसा में रह चुका हूँ। सहरसा में मेरे बहुत सारे दोस्त अभी भी हैं। और एक अलग सी फीलिंग आती है जब हम किसी के बारे में सुनते हैं कि वो वहाँ से बिलोंग करता था और हम उस जगह पे रह चुके हैं या उस जगह पे जा चुके रहते हैं, तो एक एक कनेक्शन वाली फीलिंग आती है। बहुत गलत हुआ, मानता हूँ ये बात। बट दोस्तों, जिस सिचुएशन से सुशांत सिंह राजपूत गुजर रहे थे, शायद ही किसी को पता होगा या मुझे पता होगा, क्योंकि क्या था नहीं था हाँ था, ये सिर्फ उनको पता है। बहुत सारे दोस्त लोग मुझे मेल करते हैं कि सर एग्ज़ाम दे रहा हूँ, पास नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत दिन से दे रहा हूँ, 3-4 साल से ट्राई कर रहा हूँ, ये मेरा लास्ट ईयर है, या अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं फेल हो चुका हूँ। मीन्स ऐसे मेल्स मुझे बहुत आ रहे हैं आजकल। दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ ना जितने हम इजी समझते हैं ना, उतनी है नहीं एक्चुअली। और अगर इसका हम अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो लाइफ जितनी हम हार्ड समझते हैं उतना हार्ड है भी नहीं एक्चुअली। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं क्लास ट्वेल्थ में 3 बार फेल हुआ हूँ। यस, मैं क्लास ट्वेल्थ में 3 बार फेल हो चुका हूँ। बट ये बात अलग है कि मैं उस टाइम मैं अलग कोर्स कर रहा था। मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम। बिना पढ़े बिना एग्ज़ाम मीन्स बिना पढ़े एग्ज़ाम में मैं जाता था और फेल होके आता था। ये फैक्ट है, ये मेरी लाइफ में हो चुका है। और ये भी नहीं है कि मैं डिप्लोमा जो हूँ कि क्लियर ही कर चुका था एक बार में, नहीं। मैं डिप्लोमा भी 1 साल मैंने वहाँ पे भी अपने गंवाया। तो टोटल मिला के मेरा जो एजुकेशनल गैप है वो 3 साल का है। 3 साल मतलब समझ रहे हो आप दोस्तों? आप ग्रेजुएशन करने के बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, नहीं निकलता है, वो बात अलग होता है। लेकिन आप अगर इस बीच में अगर आप अटक जाते हो ना, 1 साल भी, एक सेमेस्टर भी, एक सब्जेक्ट भी, तो एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत बड़ा सदमा होता है, मैं मानता हूँ। बट हर किसी का ये थ्योरी नहीं होता है कि मैं हार मान जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। मैं अगर उस टाइम सोच लेता कि हार मान जाता हूँ, क्योंकि मेरे डैड ने सीधा बोल दिया था, मेरे घर वालों ने बोल दिया था कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तू जाओ घर पे जा, खेती बाड़ी कर, जो करना है कर ले। बट एक अलग ही फीलिंग आती है कि नहीं यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है, लाइफ इतनी छोटी थोड़ी ना है, हमें तो अभी बहुत आगे जाना है। सेम वही फीलिंग आ रही है अभी भी कि जो लोग ये सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मैं सारा कुछ खो चुका हूँ, मैं ईयर वेस्ट कर चुका हूँ, मेरे ऐसे हो चुके वैसे हो चुके, फाइनेंशियल कंडीशन ब्ला ब्ला ब्ला, सारा बकवास है। लिटरली बोल रहा हूँ सर दोस्तों, सारा बकवास है। अगर आपके अंदर एक एटीट्यूड आता है ना, तो आप अपनी लाइफ आपके इस अकॉर्डिंग जी सकते हो। वो एटीट्यूड है, जो होगा देखा जाएगा, आने दे साले को। अगर ये एटीट्यूड आ गया ना आप में, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। कोई स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है, फेल हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लूँगा। उस टाइम तो निकलेगा ही नहीं, निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा, ये एक एटीट्यूड है। मैं अगर एग्ज़ाम दे रहा हूँ, नहीं क्लियर हो रहा है, यार एग्ज़ाम कैसे नहीं क्लियर हो रहा है यार, एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। और ट्राई करते 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 कहीं ना कहीं आप सक्सीड करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि आप जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, मेरे अंदर है विल पावर, तो ही आप उस लाइन में जाएंगे। बहुत सारे दोस्त लोग हैं, मतलब यूपीएससी के एग्ज़ाम के अगर प्रिपरेशन की अगर बात करें, तो लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 4 साल 5 साल बाद तक वो कर रहे हैं। दोस्तों, वो आपकी मर्जी है, करना ना करना वो आप पे भी डिपेंड करता है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अगर मैं किसी चीज़ को अगर पाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए एक टाइम लिमिट सेट करूँगा कि उस टाइम लिमिट में अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिली तो मैं अल्टरनेट उसका ज़रूर देखूँगा। अगर मेरा अगर जॉब अगर यहाँ पे नहीं होता तो मैं दूसरा के लिए मैं ट्राई करता, लेकिन मैं ट्राई करता।
बहुत सारे दोस्त लोगों का कहना है कि मेरा एक एज निकल चुका है, मेरा ये हो गया है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सब गलत है दोस्तों। एक आदमी की आज मैं छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा कि वो आदमी बहुत गरीब था, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब उसकी फादर की डेथ हुई ना, तो फादर का जो क्रियाक्रम होता है हमारे हिंदू संस्कार में, वो करने तक के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे दोस्तों। जी हाँ, उसने कर्जा लेकर किया, जैसे तैसे भी किया। और जब उसका खुद का एग्ज़ाम देने का बारी आया ना, कि उसका 10th का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम या अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तो जो एग्ज़ाम्स आते थे ना, तो उसके लिए भी एग्ज़ाम फ़ी भरने तक के पैसे नहीं थे। ये स्टोरी मेरे किसी अपने की है, मेरे जो बहुत खास है उसकी है। बट आज दोस्तों उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। जी हाँ दोस्तों, मेहनत, लगन और ये एक एटीट्यूड रखना, जो होगा देखा जाएगा, मैं देख लूँगा। अगर ये एटीट्यूड आ गया ना आप में, तो आप जंग जीत सकते हो। अगर अकेले खड़ा हो ना आप भी, और सामने 100 बंदे हैं, अगर आप में अगर दम है, आने दे साले को, जो होगा देख लेगा, ये एटीट्यूड आना, तो 50 तो वैसे ही मर जाते हैं आपकी हिम्मत देख के। दूसरी बात, एग्ज़ाम्स है, बहुत करीब एग्ज़ाम है, आपने प्रिपरेशन की है, खुदा न खास्ता अगर एग्ज़ाम आपका नहीं निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पे आपका लाइफ ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, जिनकी एज निकल जाती है, वो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कहीं ना कहीं से कहीं छोटा से छोटा बिजनेस भी स्टार्टअप करते हैं। और स्टार्टअप करने के बाद वो धीरे 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 अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इतना ग्रो कर जाते हैं कि उन्हें आसपास भी कोई नहीं मिलता है जो कि उनके टक्कर का मिले। जी हाँ दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगा कि जो ये डिप्रेशन होता है ना, ये मन का वहम है। अगर आप इस अपने मन के वहम को अगर बाहर निकाल दोगे ना, तो सबसे ऊपर जाओगे आप। अगर इस मन के वहम को अगर आप नीचे या अपने अंदर रखोगे, अपने दिल के अंदर रखोगे ना, तो आप कभी ऊपर नहीं जा सकते हो। कि उसने मुझे क्या कह दिया, उसने मुझे क्या कर दिया, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ये दोस्तों होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि सब में होता है कि यार मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने उससे तो थोड़ी सी तो हेल्प मांगी थी, मैंने उससे तो बस बोला था कि साथ चलने के लिए, 5,000 की तो बात थी। ये सब एटीट्यूड यार छोड़ देना चाहिए आपको एज ए ह्यूमन बीइंग। 5,000 की ज़रूरत है, ठीक है, मेरे पास नहीं है, मैं कर्ज लूँगा, मैं उसको रिटर्न करूँगा। ठीक है, कभी कभी हम टाइम पे वापस नहीं कर पाते पैसे, मानता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी आपके हाथ में 5,000 रुपये नहीं आएंगे। ऐसा अगर मेहनत करोगे ना, 5,000 का 5 करोड़ 5 अरब भी बना सकते हो। अंबानी के बारे में आपने अगर सुना होगा, उनके पास्ट स्टोरी के बारे में, तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी आज टॉप लेवल के हैं ना, वो लाइफ में कभी ना कभी हमेशा फेल हुए ही हैं। बिकॉज कोई भी एक स्टेप में आगे नहीं बढ़ पाता है। जब तक इंसान फेल नहीं होता है, जब तक इंसान को दुख नहीं होता है ना, वो सुख का अनुभव नहीं कर पाता। जब तक इंसान फेल नहीं होता है ना, तो वो सक्सेस तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, फेल होना चाहिए, फेल हो, आगे बढ़ो, और ये एटीट्यूड रखना कि आने दे साले को, जो होगा देखा जाएगा, मैं अकेला काफ़ी हूँ उसके लिए। एग्ज़ाम्स है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, मैं खुद के दम पे पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि 12th में 10th में आपको ट्यूशन क्लासेस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, मैंने कुछ नहीं किया था। 12th जैसे कि मैंने बताया कि 3 बार फेल हो चुका हूँ, बट स्टिल मैंने किसी से क्लासेस नहीं लिया था। साइंस बैकग्राउंड से मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था ओपन यूनिवर्सिटी से, बट फिर भी मैंने एक भी ट्यूशन क्लास नहीं किया था, और जो भी किया था खुद के दम पे किया था। ये मुझे कभी कभी ना अपने आप में गर्व होता है कि मैंने अपने दम पे किया था। ये मेरी एटीट्यूड है, अपना एटीट्यूड कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिद है ना, जिद को पकड़े रखो, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जिद है कि हाँ करना है तो करना है, तो मतलब करके दिखाना है यार, बाकी कुछ भी हो जाए दुनिया में कुछ मतलब ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, छोड़ दो। खुद क्या सोचोगे पहले ये देखो, खुद का पहले सोचो, मतलबी बनो, क्योंकि दुनिया बहुत मतलबी है। कैरी मिनाटी का अगर डायलॉग आपको याद होगा, दुनिया थी, दुनिया है और दुनिया रहेगी, ये फैक्ट है। आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको भी बनना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। बाकी आगे आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आप जैसे चाहे वैसी तरह से जी सकते हैं, बट डिप्रेशन और सैड में नहीं। मैंने जैसे बोला, ये इट्स
ये सिर्फ और सिर्फ वहम है। अगर आपके मन का वहम अगर निकल जाता है, मान लो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर में कुछ नहीं है, सेम वही स्टोरी है। मानो तो भूत है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मन का वहम निकल गया तो डर भी खत्म हो गया, डर का खत्म हो गया तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और लाइफ में जैसे कि आपको पता होगा कि KFC के बारे में, वो सर अपने लाइफ के एंड में जाके सक्सेस हुए थे, और ऐसा सक्सेस हुए कि दुनिया उनको काफ़ी टाइम तक याद रखने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ कुछ लोग होते हैं एग्जाम्पल बनते हैं सोसाइटी के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप वो एग्जाम्पल बनो, आप वो करके दिखाओ जो लगे कि दुनिया को कि यार ये था ये बंदा, आज यहाँ पे पहुँच गया, इम्पॉसिबल यार। ये एटीट्यूड रखना चाहिए अपने आप में कि मैं जो करूँ मैं करूँगा। मैं अगर ये करना चाहता हूँ तो मैं करके दिखाऊंगा। मुझे अगर यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और अगर फेल भी हो गए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है यार, होते ही जाता है। जब तक आप फेल नहीं होगे सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि फर्स्ट टाइम में ही पास हो गया और फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में ही उसका सारा कुछ क्लियर हो गया। लाइफ में हर कोई कहीं ना कहीं फेल जरूर होता है, और जो फेल होता है उसे अगर पॉजिटिव में लिया जाए तो आगे बढ़ता है, और अगर उसे नेगेटिव में लिया जाए तो वो उसकी लाइफ वहीं की वहीं रुक जाती है। सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। ये सबसे बड़ा क्राइम है आप अपने साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ करते हो। अगर बचपन से लेके कॉलेज तक अगर आप टॉपर रहते हो, उसके बाद फिर आप लाइफ में फेल होते हो, फिर सक्सेस होते हो, तो वो एग्जाम्पल सोसाइटी मानती है। अगर आप बचपन से लेके कॉलेज तक टॉप रहते हो तो आपके जो पीछे जो रहते हैं छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो आपको इंस्पिरेशन मानते हैं। कि बहुत सारे पेरेंट्स तो ये भी कहते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि कंपेयर करना बंद कीजिए, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, हर बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है। वो उसी दायरे में ग्रो करेगा जहाँ उसका मन लगेगा। अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बेटा कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। अगर पढ़ाई में अगर कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी फील्ड में टॉप रहता है। जी हाँ, बस उसे निखारने की ज़रूरत है, खुद से एक्सप्रेस कीजिए। और बाकी के लिए तो दुनिया है ही यार, किसी ना किसी को अपना दोस्त अच्छा से बना लो, वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसमें कि थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं जाएगी। अगर आप उससे कुछ अगर हेल्प मांगते हो तो कोई ना कोई आपको हेल्प के लिए कर देगा। बट आप भी किसी की हेल्प करो, क्योंकि पता नहीं कौन सा इंसान किस मूड में रहता है और उसके पीछे क्या चलते रहता है, कुछ बोल नहीं सकते। सामने कुछ और हो सकता है, पीठ पीछे कुछ और सकता है, अकेले में कुछ और पर्सनैलिटी होगी, सबके साथ कुछ और पर्सनैलिटी होगी। तो हमेशा अपने छोटे, अपने बड़े, अपने जो फ्रेंड्स हैं सबके साथ अच्छे से बात कीजिए, क्योंकि कौन सा इंसान किस मूड में है, कहाँ से आया है, किससे झगड़ा करके आया है, किससे प्यार करके आया है, आपको नहीं पता है। तो प्लीज़ बी काइंड टू एवरीवन। दोस्तों, मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा, बस प्लीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।